हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ डे 5 ऑफ मी व्लॉगिंग। एक्चुअली डे 5 में ना बहुत सारे दिन कंपाइल्ड एक साथ मैंने डाल दिए, क्योंकि हर दिन में थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा स्कूल की ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, असाइनमेंट लिखना पड़ता है, घर आके फिर अपने काम करने पड़ते हैं, तो उसमें एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। मैंने क्यों ही सोचा कि मैं मार्च के महीने में व्लॉगिंग रेगुलरली कर पाऊँगी, पता नहीं क्यों सोचा, बट मैंने सोच लिया, तो ठीक है अभी करके देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं जस्ट तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए। एंड स्कूल में साड़ी पहनना मैंडेटरी है, चाहे वो आप अपनी कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनो या फिर आप अपनी नॉर्मल डेली वेयर डिसेंट साड़ी पहनो, बट साड़ी पहनना इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पे मैं वही तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए। एंड बाकी अपना जो बेड है वो थोड़ा समेट के जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में मोस्टली कोई नहीं आता है, तो अगर मैं वापस आऊँगी भी स्कूल से तो मेरे को ही समेटना पड़ेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि मैं क्लीन करके जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ना क्लीन बेड मिलेगा कम से कम। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता जो है करके जाऊँ घर से। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं खा के आते हैं, बट आई प्रेफर इन जनरल ऑल्सो आई वेक अप एंड आई प्रेफर ईटिंग। मतलब दैट इज़ माई हाउ माई डे स्टार्ट्स। मतलब उठो, ब्रश करो, फ्रेश हो, साथ साथ खाना खा लो, नाश्ता कर लो, जो भी आपको खाने का मन है, बिकॉज दैट इज़ हाउ माई बॉडी इज़ अकस्टम टू एंड आई लाइक इट दैट वे ओनली। मेरे को अच्छा लगता है वैसे। बाकी यहाँ पे मैं खा रही हूँ नमक और अजवाइन वाली पराठा और साथ में जलेबी। एंड मेरी मम्मी ने मुझे टिफ़िन में ब्रेड बटर चीनी लगा के दिया है, एंड साथ में 2 जलेबी दी है। मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई, क्योंकि स्कूल में मैं ऐसे ही लेके जाती थी कभी कभार। मैक्सिमम टाइम मुझे मेरी मम्मी जो है रोटी सब्ज़ी देती थी, बट कभी कभी ये देती थी। स्कूल से घर आते ही मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज की, मैंने बस हाथ धोए, मैं खाने पे अटैक किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। गरम तो हुआ नहीं है क्या? तो हट। स्वाद बना है। थैंक्स टू कपिल दादा, जिनके सहयोग के बिना ये ना हो पाता। और उनका सहयोग क्या है? खाली जिद करना। The next day. तो ये नेक्स्ट डे है, 8 ऑफ मार्च है। इस दिन हम लोगों को छुट्टी मिली हुई थी, क्योंकि शिवरात्रि थी, एंड शिवरात्रि पे छुट्टी देते हैं। तो यहाँ पे मैं ना पंचामृत बना रही हूँ, ताकि मैं अलग अलग से डालते हैं लोग, लेकिन मेरा मंदिर जो है ना वो छोटा है, तो वहाँ पे सारा सामान रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सारा एक साथ एक लोटे में मिला लिया, एंड मैं उसको शिव जी पे जो है चढ़ा दूँगी। तो मैं पहले घर पे पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी एक शिवलिंग है, एंड फिर मैं मंदिर जाके पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने जस्ट थोड़ा सा कैमरा सेट कर लिया, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितना कैसे मैंने पूजा किया है, और बहुत सुंदर लग रहा था। जब आप करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और सुकून भी महसूस होता है। सडनली जो है ना लाइट चली गई थी, तो इसलिए अंधेरा सा हो गया था, बट फिर भी सुंदर तो लग ही रहा था। यहाँ पे मैंने शिव जी को सब कुछ चढ़ा के, पंचामृत चढ़ा के मैंने जो है ना पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद जो भी वो जो रेसिड्यू बचता है, जो भी वो मंदिरों में तो क्या होता है कि वहाँ पे साथ साथ ही एक सिस्टम होता है जहाँ से वो निकल जाता है, ठीक है। आई वुड नॉट कॉल इट ड्रेन, बट एक उनका चैनल बना हुआ होता है जहाँ से वो पास थ्रू हो जाता है मंदिर के बाहर। तो मैंने क्या किया है कि ये सारी चीज़ें ना
पेड़ के नीचे डाल दी। हमारे में जो भी प्रसाद बच जाता है या जो भी ऐसा फूल वगैरह बच जाता है तो हम पेड़ के नीचे ही डालते हैं। फिर मैं जा रही थी मंदिर में अपने घर के पास में ही बहुत सुंदर सा मंदिर है, वहाँ गई थी। एंड वहाँ पे कम लोग भी होते तो इसलिए भी थोड़ा इजी पड़ता है। यहाँ पे आंटी ऑलरेडी पूजा कर रही थी तो मैं ज़रा वेट कर रही थी, तो आंटी ने कहा कि वेट क्यों कर रहे हो, साथ साथ कर लो, यहाँ पे अब वेट थोड़ी करते हैं किसी का। तो इसीलिए आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग माई पूजा। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मन भी नहीं किया और वहाँ पे ऐसे सिचुएशन भी नहीं थी रिकॉर्ड करने वाली। घर आके मैंने थोड़ी जाप वगैरह किया है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी मम्मा ने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी विद आलू की सब्ज़ी, तो मैं वो गरम कर रही हूँ खाने के लिए। ये जो टाइम है ऑलमोस्ट आई थिंक 4 o'clock हो चुके हैं, 4:30 तक मैंने जो है ये खाया है। एंड सबसे पहले मैंने भगवान जी को चढ़ाया एंड उसके बाद फिर मैंने खाया है। The next day. सो उसके बाद वाले दिन ना मेरे घर के ऊपर जो रहते हैं किराए पे, उन्होंने मुझे बुलाया था अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा ना कि मैं सुबह सुबह खाना खा लेती हूँ, उठते ही खा सकती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमने इडली बनाई है तुम आके खा के जाना। तो फिर मैं गई थी। इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 10:30 के ऊपर हो गए थे, तो 10:30 पे मैं गई थी। एंड उसके बाद हमें जाना था आज आश्रम। तो ये वो आश्रम है, ये CME गेट के पास में पड़ता है जिनको पता है। एंड यहाँ पे हम दत्तात्रेय जयंती में, शिवरात्रि पे एंड कोई भी ऐसे फेस्टिवल होता है तो हम लोग यहाँ आते ही आते हैं। तो दिस इज़ हाउ द आश्रम लुक्स लाइक। बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हरियाली भी है। हाँ, कभी कभी ट्रेन की आवाज़ आती है क्योंकि साइड में ही रेलवे ट्रैक है। एंड ये जो स्पेशल पार्ट है, ये मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होती थी देख के कि ये कैसे बनाया है। और बचपन में तो आपको स्नेक्स का भी बहुत फैसिनेशन होता था कि पेड़ के ऊपर से स्नेक भी आ रहे हैं एंड पीछे हिमालय का भी एक स्ट्रक्चर बनाया है एंड पेड़ के जो है ब्रांचेस जो है बिल्डिंग में से ही बाहर निकल रहे हैं। ये सब बचपन में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था मुझे एंड आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये तो मंदिर वाला पार्ट है एंड यहाँ पे बाबा जी रहते हैं जो यहाँ पे मतलब देखभाल करते हैं सब चीज़ों की। तो ये उनका रूम है जहाँ पे वो गर्मियों में अंदर सोते हैं। ये उन्होंने मुझे बचपन में बताया था कि गरम काले आमी भीतरे सोई और शीतकाले आमी बाहरे घुमोई, तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया था। एंड यहाँ पे वो बाहर सोते हैं जब विंटर होता है, यहाँ पे वो धूनी जला लेते हैं एंड फिर वो यहाँ पे सोते हैं। फिर हमने प्रसाद खाया, ठीक है। हम गए थे वहाँ पे आश्रम में माथा टेकने, बाबा जी से मिलने एंड ऑल्सो प्रसाद खाने, क्योंकि यहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। कहीं का भी प्रसाद अगर नाम लग जाए तो वो बहुत टेस्टी होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, प्रसाद तो मतलब होता ही बहुत टेस्टी है। हमने उनको खिचड़ी खिलाई थी, 2 तरीके की सब्ज़ी थी, चटनी थी और बूंदी थी। एंड ये रहा मतलब एक पेड़ मैं बस दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली और कितने सुंदर फूल भी खिलते हैं यहाँ पे। मुझे जहाँ तक याद है बचपन में मुझे जो बताया गया था कि यहाँ पे एक चंदन का भी पेड़ था, लेकिन आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे चंदन जो होता है ना वो गवर्नमेंट के उसमें आ जाता है, गवर्नमेंट उसको रख लेती है, ऐसा कुछ था, कुछ तो लॉजिक था जो मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा। बट यू कैन नॉट हैव अ चंदन का पेड़ एट योर होम, इट इज़ अंडर गवर्नमेंट्स अंडरटेकिंग, ऐसा कुछ है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।